अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। इस स्पेसिफिक वीडियो लेसन में हम एमएफए का ऑटम 2024 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और ये आईटी से रेलेवेंट जो आपका सिलेबस का एरिया है उससे पर्टेन करता है। चलें इस सवाल को रीड करते हैं, समझते हैं और डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, एलिगेंट इंटीरियर्स लिमिटेड EIL, a well established company in the interior design and decor sector with over 3 decades of experience, operates its head office in लाहौर। यानी कि कंपनी है उसका हेड ऑफिस लाहौर में है, along with regional offices in इस्लामाबाद एंड कराची। और इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, इलाका वाइज कुछ ऑफिसेज हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है। एंड आउटलेट्स इन मेजर सिटीज अक्रॉस पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान में ही फैला हुआ है। एक हेड ऑफिस है, दो रीजनल ऑफिस है और बहुत सारे दूसरे इसकी जो है वो ब्रांचेस वगैरह होंगी। EIL हैज एडेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल जिस तरह से बिजनेस कंडक्ट होता है वैसे ही करती हुई आ रही है कंपनी, इंक्लूडिंग द मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस इट्स 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैनुअली यानी कि आईटी का इस्तेमाल करे बगैर ये कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाती है या डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्ट्रिक्ट ऑफिस आवर्स पे सख्ती होती है एंड मैंडेटरी फिजिकल मंथली मैनेजमेंट मीटिंग्स एट द हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस पे कुछ मीटिंग्स होती हैं मंथली, यानी कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो चल रहा होता है कि भाई हर महीने के आखिर में पूरी टीम आती है, एक जगह पर इकट्ठा होती है, जमा होती है, वहां पर वो मीटिंग्स करते हैं। इन्फॉर्मेशन को डिस्पैच करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं सच एज हो सकता है कि लेटर्स लिखना, ईमेल्स के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करना। ईमेल भी हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। These practices have resulted in inefficiencies, particularly in decision making, leading to competitive disadvantages. अब देखिए, अगर आप आईटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप जो है वो मंथ के एंड में एक फिजिकल मीटिंग कॉल कर रहे होंगे, अलग अलग रीजनल ऑफिस से लोग आ रहे होंगे, रादर देन कि आप कोई लेट से जूम की मीटिंग कर लें, तो ऑब्वियस ही बात है आपके डिसीजन जो है वो डिले होंगे। डिले होने की वजह से आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही क्विक जो हम इनफॉर्मल मेथड यूज करते हैं वो तो व्हाट्सएप है। लेकिन कंपनीज में जो है वो इंटरनेट क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि कंपनी का अपना एक इंटरनेट हो और उस पर आप समझ लें कंपनी का अपना एक व्हाट्सएप टाइप कुछ बना हुआ हो, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो जिसपे सारे लोग इंटीग्रेटेड हो ताकि डेटा प्रोटेक्शन भी हो और उससे कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन करी जाए। ये आजकल की नीड है, नीड ऑफ द टाइम है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है, डिस्कस हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस। अच्छा, सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आसान लफ्जों में कंपनी का जितना भी डेटा है, चाहे वो एचआर से रेलेवेंट है, मार्केटिंग से रेलेवेंट है, प्रोक्योरमेंट से रेलेवेंट है, फाइनेंस से रेलेवेंट है, अकाउंट से रेलेवेंट है, लॉ से रेलेवेंट है, किसी भी तरह का डेटाबेस, कस्टमर्स का डेटा है, सप्लायर्स का डेटा है, वेंडर्स का डेटा है, फिक्स एसेट्स के बारे में डेटा है, कुछ भी हो सकता है। डेटाबेस में कोई भी चीज़ हो सकती है। सेंट्रलाइज डेटाबेस वो होता है जो एक सेंटर या एक पर्टिकुलर हेड ऑफिस से ऑपरेट कर रहा हो, यानी कि हेड ऑफिस को मालूम हो रीजन्स में क्या चल रहा है, हेड ऑफिस के पास सारा एक जगह पर इकट्ठा हुआ हुआ डेटा हो और वही अपडेट हो रहा हो। वहां पर पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी की ब्रांचेस हैं उनका डेटा अपलोडेड हो, वहां पर कोई नया वेंडर आता है उसका डेटा अपलोडेड हो, यानी कि सारी की सारी चीजें जो है वो इकट्ठा एक ही जगह पर हो रही हो। अच्छा, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस भी होता है। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में होता यह है कि हर ब्रांच अपना डेटा खुद ही मेंटेन कर रहा होता है और उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि रिकंसिलिएशंस की ज़रूरत पड़ती है या मंथ एंड पर हम डिसेंट्रलाइज डेटा को शेयर करते हैं हेड ऑफिस से और वो दूसरों के डेटाबेस को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। तो बोलते हैं डिस्कस हाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस। अगर हम ऊपर वाले केस में एक सेंट्रलाइज डेटाबेस ले आए, यानी कि जो लाहौर में हमारा हेड ऑफिस है वहां पर सारा का सारा डेटा मैनेज हो रहा हो हर ब्रांच का और अपडेट हो रहा हो और रियल टाइम में प्रोसेसिंग हो रही हो और उस ब्रांचेस के पास भी इंफॉर्मेशन हो और हेड ऑफिस के पास जो है वो कोर इन्फॉर्मेशन हो। इंटरनेट सिस्टम्स, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, इंटरनेट से इंट्रानेट बना है। इंटरनेट से आप क्या करते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। इंट्रानेट से एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट्स, काम करने वाले लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप समझ लें कि जिस तरह से आप अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, इसी तरह से कंपनी का अपना कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर हो या व्हाट्सएप हो जिसपे डेटा भी शेयर हो सके, क्विकली चैट भी हो सके, बात भी हो सके, मीटिंग भी शेड्यूल हो सके,
कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप फौरन से फ्लोट कर सको, दूसरों को बता सको और एक फॉर्मल अंदाज में बता सको। बट वो इंफॉर्मेशन जो है वो इदारे के अंदर के ही लोगों को सर्कुलेट हो रही है और इस सिस्टम का एक्सेस इदारे के अंदर के ही जो लोग होते हैं, यानी कि जितने भी वहाँ पर वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन तक महदूद रहती है। इससे उस डेटा की प्रोटेक्शन भी मेंटेन होती है और वो डेटा जिन लोगों को जाना चाहिए उन्हीं लोगों के हाथ में रहता है। एंड एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स, मुख्तलिफ तरह के एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स आजकल की दुनिया में हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ख़ासतौर पर जिस तरह से आपने देखा होगा कि मीटिंग्स के लिए अब जूम यूज़ हो रहा होता है। ख़ासतौर पर जिस तरह से अगर पढ़ाई की बात कर लें तो ट्रेडिशनल टीचिंग से हटकर पढ़ाई भी काफ़ी चेंज हो गई है, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ गई है। मैं आपको फिजिकली नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं एक कैमरे के साथ सामने बैठकर एक रूम में, स्टूडियो में बैठकर और रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और जब वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो वो आपको हासिल हो रही होगी, आप उसको देखेंगे, आप मुझसे सवालात पूछेंगे। तो ये एक एडवांस कम्युनिकेशन टूल है। इसमें शायद मेरी एक तरह से एफर्ट्स कम होंगी, इस सेंस में कि मुझे एक ही बार पढ़ाना है, अच्छे से लेक्चर रिकॉर्ड करवाना है, आपको एक सर्विस देनी है और आपकी ऑन द अदर हैंड कॉस्ट इस तरह से कम होगी कि जो फिजिकल क्लासेस की फीस थी, ऑनलाइन की कंपैरेटिवली उसकी जनरली कम फीस चार्ज की जाती है। या दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई आपको जो है वो दूसरी तरह की सपोर्ट्स मिल जाती हैं। तो देखिए हर इंडस्ट्री के कुछ कम्युनिकेशन के टूल्स एडवांस हुए हैं, चेंज हुए हैं और हर कंपनी को उसको अडॉप्ट करना चाहिए। कुल इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी एट ईएल, तो आपने सीधा सीधा ये डिस्कस करना है कि भाई ये तीन बातें ऊपर वाली कंपनी के सिनेरियो में कैसे अप्लाई होंगी और इसको कैसे इंप्रूव करेंगी। ऑल्सो डिस्कस एनी टू पोटेंशियल इम्पैक्ट दैट दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुड हैव ऑन द ईआईएल्स मैनेजमेंट हियरार्की, और इससे मैनेजमेंट हियरार्की जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, जनरली देखिए मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं ना, एक टॉप मोस्ट लेवल होता है, एक मिड लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। लोअर लेवल वाला स्टाफ मिड लेवल वाले स्टाफ को रिपोर्ट करता है, मिड लेवल वाला स्टाफ अपर लेवल को रिपोर्ट करता है। जो टॉप लेवल होता है वो मैनेजर को बोलता है कि नीचे वाले लोगों से ये काम निकलवाओ, और नीचे वाले लोगों से मैनेजर काम निकलवाता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है और फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो मोस्ट टॉप मैनेजमेंट होती है उसको प्रोवाइड करता है। अब ये सारे टूल्स आने की वजह से जो है ना कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई हैं, रिपोर्ट्स खुद ही जनरेट हो जाती हैं, बहुत सारा काम जो मैनेजर्स करते थे वो अब जो है वो नहीं करना पड़ता। यानी कि लेट्स से आपने 4 लोग रखे हुए हैं, अब वो 4 लोग जो है वो मैनेजर को एक डेटा देंगे और डेटा यूज़ कर कर मैनेजर एक रिपोर्ट बनवाएगा, रिपोर्ट बनाकर वो सीनियर मैनेजर को देगा या टॉप स्टाफ को देगा, पहले ऐसा होता था। अब टूल्स ऐसे आ गए हैं कि जो ऑपरेशनल स्टाफ होता है वो जब डेटा इनपुट करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो डिज़ायर्ड रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरेट हो जाती हैं। यानी कि जो बीच वाली लेयर है ना उसका फंक्शन काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो इसी हवाले से जो है वो ये सवाल है और 6 मार्क्स का सवाल है। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई मुश्किल सवाल था या है। आप आराम से 6 मार्क्स के लिए अच्छी सी 6 से 8-10 बातें लिख सकते थे। सवाल में मार्जिन बहुत है। सवाल में आप जो है वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, इंटरनेट सिस्टम्स और एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स के जब इम्प्लीमेंटेशंस लिखोगे तो 1 से 2 सेंटेंसेस लिख दोगे। उसके बाद हर किसी के 2 पोटेंशियल इम्पैक्ट्स डिस्कस करोगे तो आपके मार्क्स आसानी से 100% आ सकते थे। डिस्कस कर लेते हैं। Centralized database, real-time data accessibility. A centralized database will enable real-time access to inventory levels, customer preferences, and sales data across all outlets. This allows both central and local management to make informed decisions quickly, whether they pertain to stock replenishment, promotional strategies, or design adjustment, leading to a more responsive business model. यानी कि जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है तो वो अपडेटेड होता है, उसको हर इलाके की, हर रीजन की, हर ऑफिस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कौन से रीजन के किस ऑफिस में इन्वेंट्री का लेवल कम है, कहाँ पर स्टाफ का मसला है, और जल्दी से डिसीजंस लिए जा सकते हैं और चीज़ें स्मूथ आउट हो जाती हैं। Data consistency: with a unified database, data from various outlets can be standardized, ensuring that marketing strategies, pricing models, and customer service practices are consistent across all locations. This consistency helps maintain the brand image and ensures that all decision makers work from the same set of accurate information. दूसरी चीज़ जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का फ़ायदा है वो ये है कि कंसिस्टेंसी आ जाती है। हेड ऑफ़िस जो है वो अपने फॉर्मेट्स पर, प्रोफॉर्मास पर काम कर रहा होता है और हेड ऑफ़िस जो सेट कर लेता है स्टैंडर्ड, उसी हिसाब को, उसी चीज़ को, उसी स्टैंडर्ड को सारे ऑफ़िसेस फ़ॉलो कर रहे होते हैं। अगर मैं हर ऑफ़िस को अथॉरिटी दे दूँ कि वो अपने हिसाब से काम करे,
तो एक एक सीधी सी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की फाइल बनानी है जिसमें सप्लायर का नाम लिखना है, उनका नंबर लिखना है, उनसे कितनी डीलिंग्स हुई है, कितना अमाउंट उनका पेंडिंग है, या कुछ 4-5 मैंने फील्ड्स बता दी। अब अगर एक ही जगह से एक ही बंदा इस स्पेसिफिक रिपोर्ट को बना रहा है तो उसका फॉर्मेट एक ही होगा। जबकि अगर मैं हर ब्रांच को कम्युनिकेट कर दूं भाई इस तरह की फाइल बनाए, तो कोई सीरियल नंबर पहले लिखेगा, कोई सीरियल नंबर नहीं लिखेगा, कोई जो है वो कस्टमर के नाम या सप्लायर्स के नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेगा, कोई अमाउंट वाइज लिखेगा, कोई जो है वो करेंसी पीकेआर यूज करेगा, कोई डॉलर यूज करेगा क्योंकि कंपनीज बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करती हैं, कोई किसी इंफॉर्मेशन को पहले कॉलम में यूज करेगा, कोई किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे कॉलम में शो करेगा। तो जब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो डिक्टेशन एक ही तरफ से आ रही होगी, हेड ऑफिस सारा काम कर रहा होगा, हर रीजन का, हर ऑफिस का, हर ब्रांच का वही काम कर रहा होगा, तो एक कंसिस्टेंसी आएगी, वो हर तरह की रिपोर्ट्स अपने एक ही फॉर्मेट से बना रहा होगा। उसके बाद इंटरनेट है, efficient internal communication and internet system can streamline communication between the head office, regional offices and outlets. It enables quick dissemination of company-wide updates, promotional campaigns, design trends and operational guidelines. This reduces delays and ensures that all employees are aligned with the company's objectives. अगेन इंटरनेट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन कर देता है। एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक जल्दी पहुंचती है, हर वर्कर तक, हर स्टाफ तक जल्दी पहुंच रही होती है, एक फॉर्मल तरीके से पहुंच रही होती है, एक क्लिक पर पहुंच रही होती है। जनरली इंटरनेट सिस्टम में सेंड टू ऑल का बहुत आसान सा ऑप्शन होता है, और वहां से आप एक जो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको बताना चाहते हैं वो आप वहां पर प्लेस कर कर और सेंड टू ऑल कर सकते हैं। कोई प्रोमोशनल ऑफर निकालनी है और हर ब्रांच ने निकालनी है तो आप एक क्लिक में सबको अवेयर कर सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। और इंटरनेट क्या है ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, द इंटरनेट कैन सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन ऑन डिजाइन प्रोजेक्ट्स, allowing teams in different locations to contribute their insights and expertise. This is especially useful in the interior design sector where creativity and teamwork are vital to developing innovative solutions. यानी कि जो टीम बिल्डिंग है या टीम्स का इनपुट है वो एक ही जगह पर जमा हो जाता है, एक साथ लोग चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, एक ही वक्त पर चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, एक ही जगह पर उनसे जो है वो बातचीत हो सकती है। आपको मैंने कहा ना कि इंटरनेट आप समझ लें कि एक तरह से एक व्हाट्सएप है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ लोग ऑनलाइन उसी वक्त ऑफिस से डिफरेंट लोकेशन से एक साथ कनेक्टेड हो। Streamlined workflow processes, automated distribution as opposed to manual distribution. ऑटोमेटेड होती हैं चीज़ें, आप क्लिक करते हो एक फाइल सबको सेंड हो जाती है, आपने पोस्ट नहीं करनी, आपने ईमेल नहीं करनी, आपका मैनुअल रिड्यूस हो जाता है। फॉर टास्क सच एज ऑर्डर अप्रूवल, डिजाइन सबमिशन एंड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग can reduce the administrative burden on local managers, allowing them to focus more on customer engagement and sales growth. उस सिस्टम में एक चीज़ आप इनपुट कर सकते हो कि भाई किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वो कब प्लेस हुआ, वो अभी किस स्टेज पर है, तैयार हो गया या नहीं, इस चीज़ का एक ट्रैक नज़र आ रहा हो। तो क्योंकि ये भी ऑटोमेटेड होगा तो ये आपके वर्कर्स को या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा होगा। एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन टूल्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस तरह से जूम है, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग जिस तरह से व्हाट्सएप है, enable real time communication between the head office and outlets, facilitating quick decision making and problem resolution. जाहिर सी बात है कि जब आप व्हाट्सएप का और जूम का इस्तेमाल करते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, आपको जल्दी जल्दी से कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होती है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट सच एज रिमोट कोलेबोरेशन with interior designers or suppliers without compromising the quality of communication. This can enhance creativity and innovation within the company. एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर आप अपने मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, टैबलेट में भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पर भी आप किसी से कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट कर सकते हो। किसी एग्जीबिशन में लेट से ये डेकोरेशन वगैरह से रेलिवेंट जो है वो कंपनी है, तो किसी एग्जीबिशन से कोई बंदा जो है वो पिक्चर्स भेज सकता है कि भाई इस तरह का यहाँ पर ये इवेंट चल रहा है, या किसी भी तरह की कोलेब्रेशंस या कम्युनिकेशंस आसानी से हो सकती हैं। Crisis management in case of urgent issues such as supply chain disruptions or customer complaints, advanced communication tools ensure that all relevant parties can collaborate immediately, leading to faster and more effective responses. अगेन वही बात आ जाती है, घुमा फिर आकर एक ही पॉइंट को 3-4 बार लिखा गया है, अलग अलग एंगल उसके शो किए गए, जाहिर है वरना तो रिपीट मार्क्स पे, रिपीट चीज़ों पर आपको मार्क्स ना मिलते। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी वजह से अगर क्राइसिस मैनेजमेंट बिलफर्ज कोई बहुत अर्जेंट या इमरजेंसी का इशू होता है तो फौरन से कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो जाती है। इम्पैक्ट्स ऑन मैनेजमेंट हियरार्की, मैनेजमेंट की हियरार्की पर क्या इम्पैक्ट होगा ये अब हमें डिस्कस करना है। फ्लैटनिंग द हियरार्की, द अडॉप्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज कैन लीड टू अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
Local managers at outlets will have greater access to real-time data and communication tools, empowering them to make decisions without always waiting for directors from the head office. This can speed up responses to local market trends and customer needs. यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि भाई क्योंकि इंफॉर्मेशन तेजी से ब्रांचेस को, लोकल मैनेजर्स को, लोकल ऑफिसर्स को मिल जाती है, तो वो जल्दी से अपने या स्विफ्टली अपने डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि उनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन उनके स्क्रीन पर अवेलेबल होती है। लेट्स से कि कोई प्रमोशनल डील आई और वो प्रमोशनल डील की अनाउंसमेंट जो है वो करी गई, और वो प्रमोशनल डील की अनाउंसमेंट करी गई तो उसी लम्हे वहां से 1 सेकंड भी नहीं लगता, आजकल कम्युनिकेशन का दौर है, 1 सेकंड से भी कम अरसे में जो है वो एक मैसेज दूसरी जगह पर ट्रेवल कर लेता है। तो अवेयरनेस जल्दी आ जाती है और कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये जो है वो इसका फायदा होता है। फ्लैटनिंग द हियरार्की का मतलब ये है कि अब जो है वो ऐसा नहीं है कि एक टॉप वाला बंदा लोअर वाले बंदे को बताएगा, जब लोअर वाला बंदा उसको समझेगा तो फिर वो और ऑपरेशनल लोगों को बताएगा, बल्कि टॉप वाला बंदा अगर ईमेल कर देगा या नोटिफिकेशन सेंड कर देगा तो वो सबको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हियरार्की की वजह से अगर न्यूज़ आ रही होती तो वो डिले में आ रही होती, यहाँ पर डायरेक्ट न्यूज़ आ जाती है। Shift in manager roles, the role of middle management may shift from overseeing routine administrative tasks to more strategic functions, such as analyzing data trends, optimizing store layouts, and enhancing customer experience based on centralized insights, resulting in effective achievement of organizational goals. अब ये वही वाली बात है कि मैनेजर का जो पहले काम होता था कि भाई रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बनाकर आगे भेजे स्ट्रेटेजिक लोगों को, वो उसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम जो है वो ज्यादा एनालिसिस की तरफ चला गया, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ऑटो जनरेट हो जाती हैं। जब ऑपरेशनल स्टाफ कहीं पर डेटा पूरा का पूरा इनपुट करता है तो सिस्टम्स या कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो अब डिजाइन में है या एआई टेक्नोलॉजी जो है वो खुद ही रिपोर्ट्स जनरेट कर देती हैं। हाँ, उनका एनालिसिस भी हो जाता है, लेकिन मैनेजर उसको फर्दर इम्प्रोवाइज करता है या उसको जो है वो लुक देखता है कि चीज़ें जो है वो सही से जनरेट हुई हैं या नहीं। यानी कि उसका जो रोल था वो कंपैरेटिवली अब चेंज हो रहा है। Increased accountability and transparency. With centralized data and improved communication, it becomes easier to monitor the performance across all outlets. This leads to increased accountability as each outlet's performance can be tracked and evaluated in real time, ensuring that all locations meet the company's standards. अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट होती है तो उसका जो ओनर होता है, इनिशिएटर होता है, या जिसने वो स्पेसिफिक काम किया है, उसकी क्रेडेंशियल्स जो है वो ट्रैक करना आसान होता है। सो आई होप कि आप लोगों की कुछ ना कुछ नॉलेज इस सवाल के आंसर के ज़रिए इंशाल्लाह ताला इंक्रीज हुई होगी। इस सवाल के आंसर को और इसके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अपने नॉलेज को, अपने डेटाबेस को इंक्रीज करिएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम सवालात को डिस्कस कर रहे होंगे, इंशाल्लाह इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ायदा हासिल हो रहा होगा, जिसके ज़रिए आप बेहतर परफॉर्म करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और इस सवाल को अगर पढ़ने के बाद कोई भी मसला हो तो मुझसे ज़रूर बात करिएगा।